जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों, जो सबसे मेन हमारे मोबाइल के अंदर होती है ना, वो है हमारी बैटरी। तो अगर वो बैटरी ही सेफ़ नहीं है या फिर हम उसकी सही तरीके से केयर नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है हमारे फ़ोन का। वो बिल्कुल भी सही तरीके से काम नहीं करेगा और जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। और अगर आपको आपकी बैटरी की केयर सही तरीके से करना नहीं आता तो मैं किस लिए हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हम कैसे अपनी बैटरी की सही तरीके से केयर कर सकते हैं। इसमें हम एक हर छोटे से छोटे पॉइंट को भी लेंगे और बड़े से बड़े पॉइंट को भी लेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और आज मैं पहले ही बोल देता हूँ, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फटाफट से हमें हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट जो है वो है हमारा ब्लूटूथ वगैरह, वाईफाई वगैरह जो होते हैं उनको हमें बंद रखना चाहिए अगर हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। जैसे कि हमारे मोबाइल के अंदर वाईफाई वगैरह हमेशा ऑन रह जाते हैं, ब्लूटूथ वगैरह ऑन रह जाते हैं, हम ब्लूटूथ से गाने वाने सुन के उसके बाद उनको ऑन ही रहने देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, उससे भी आपकी बैटरी जो है जल्दी ख़त्म होगी और उसका सही तरीके से यूज़ नहीं होगा और वो बैटरी ऐसे ही उसकी पावर डाउन होती जाएगी। जो भी नॉर्मल जो बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमेशा हमसे ऑन रह जाती हैं उनको हमें ऑफ़ कर देना है। ये बेसिकली एक छोटा सा था, तो ये आपको करना है। अपना ब्लूटूथ वगैरह ये आप बंद रखें। और जो हमारा दूसरा है वो आ जाता है फास्ट चार्जिंग। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आजकल फास्ट चार्जर्स बहुत ज़्यादा आने लगे हैं मार्केट के अंदर, जैसे कि 50 वॉट्स, 30 वॉट्स, 55 वॉट्स, 65 वॉट्स। तो फास्ट चार्जर क्या आपके लिए यूज़फुल है, क्या आपको फास्ट चार्ज से करना चाहिए? तो दोस्तों हाँ, फास्ट चार्जर ठीक है, तो वो आपका सही तरीके से फास्ट चार्ज तो कर देता है, लेकिन आप अगर उसको ओवरनाइट चार्ज कर रहे हो ना, अगर आप अपने फास्ट चार्जर से ओवरनाइट चार्ज कर रहे हो तो वो आपके लिए सही नहीं है। वहाँ पे आप एक 5 to 8 वोल्ट्स के चार्जर से चार्ज कर रहे हो और एक जगह 18 वोल्ट्स, 35 वोल्ट्स इस वोल्ट्स के चार्जर से चार्ज कर रहे हो। तो 18 वोल्ट्स तक का चार्जर आधे घंटे में आपका फुल चार्ज करके दे देगा, जबकि 5 to 8 वोल्ट्स को अगर आप लगा के रखेंगे पूरे दिन, नहीं पूरी रात मतलब, तो वो सही तरीके से आपकी कोई भी बैटरी को इतना इफेक्ट नहीं देगा, मैं ये बोलता हूँ आपको। लेकिन जो फास्ट चार्जर है वो ज़्यादा ही, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सब बेतुकी बातें हैं कि ओवरनाइट चार्ज लगा के रखोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और बिकॉज वो हीट बहुत ज़्यादा कर देता है, उसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। आपका चार्जर आप देखना सुबह उठ के पूरा हीट हो जाएगा, आपका मोबाइल भी हल्का फुल्का हीट हो जाएगा। और जो हम कवर ववर लगा के रखते हैं ना, उसको तो आपको उतारना ही है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो है ओरिजिनल। तो दोस्तों, बहुत बार मैंने आपको बोला है आप ओरिजिनल चार्जर्स यूज़ करो, ओरिजिनल केबल्स यूज़ करो। हाँ, तो दोस्तों, अगर आपका कोई नया फ़ोन है या फिर पुराना फ़ोन भी है ना, और अगर आप उसके अंदर किसी भी चार्जर कोई भी पड़ा हुआ है उसी से चार्ज कर रहे हो, या फिर कोई भी केबल है आपके चार्जर के अंदर घुसा के उसको यूज़ कर लिया, तो वो सही नहीं है। अगर आपका चार्जर घूम जाता है तो आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500-600 रुपये की आपको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है और आपकी मोबाइल की लाइफ को और बढ़ाना है। तो सिर्फ चार्जर 500-600 रुपये में ही नया आ जाता है। तो आपको लोकल चार्जर्स यूज़ नहीं करना है, ओरिजिनल यूज़ करना है। और केबल भी आपको ओरिजिनल यूज़ करनी है, लोकल केबल्स यूज़ नहीं करनी है। तो अब जो है हमारा अगला पॉइंट वो है, आप अपनी जो बैटरी या फिर आप जो चार्ज करते हो ना, उसको ज़्यादा हीट वाली जगह पे मत रखो और ज़्यादा ठंडी जगह पर भी मत रखो जहाँ पे एकदम बर्फ़ वगैरह गिर रही है। इतनी जगह पे, इन दोनों जगह पे रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, आपको गर्म जगह और ठंडी जगह पे क्यों नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, उसमें ये होता है कि अगर आप उसको ज़्यादा गर्म जगह पे रखोगे, बाई चांस आप किसी गर्म जगह पे रहते हो, किसी गर्म कमरे में बैठे हो जहाँ पे पंखा वगैरह भी नहीं चल रहा है, और अगर आप किचन में हो वहाँ पे गैस वगैरह जल रहा है, आग वाग जल रही है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट आ रही है, तो वहाँ पे भी आपका मोबाइल जो है बहुत, एक तो स्लो चार्ज होगा
और ऊपर से उसके अंदर ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ेगा। और दूसरी जगह आप बहुत ज़्यादा चिल्ड जगह पे जहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिर रही है वहाँ पे भी चार्ज कर रहे हो तो वहाँ पे आपका वो जल्दी तो चार्ज हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ेंगे। तो नॉर्मली आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इतना नहीं रखना है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। आप ऐसे कमरे में रखें जहाँ एसी वैसी चल रहा हो, अच्छा थोड़ा कूल कमरा हो, वहाँ पे आप उसको। अब जो आ जाता है हमारा अगला पॉइंट, वो है ब्राइटनेस। हाँ तो दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो ऑटो ब्राइटनेस सेट करके रखते हैं। तो ऑटो ब्राइटनेस आपको सेट करके नहीं रखना है, क्यों आप मैन्युअली ही करें उसको, क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि आपको वो एनी टाइम ब्राइटनेस तेज़ देगा, कभी ऐसा देगा। तो मैन्युअली आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप आउटडोर जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, तो आप उसको फुल वगैरह कर दो, और जैसे ही आप घर में आ जाते हो ना, उसको कम कर दो, लो कर दो। बेसिकली हमें सिर्फ बाहर धूप के अंदर ही उसको ब्राइटनेस को तेज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। घर के अंदर आप जितना कम रख सको उतना कम रखो। और ऐसे कोई भी एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड मत करो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो आपका बाहर नेट वगैरह यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, जो कि है अगर आपको कभी अपने मोबाइल को 5 से 6 मंथ ऑफ करके रखने की ज़रूरत पड़ जाए तो उस समय उस बैटरी का क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपको कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको 5 से 6 मंथ उसको ऐसे ही ऑफ करके नहीं रखना है, उससे बैटरी पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आप उसको 50 से 60% चार्ज करके हर हफ्ते, हर 7 दिनों में आप उसको 50 से 60% चार्ज करके रख दो। उसको पूरा टर्न ऑफ करके, स्विच ऑफ करके उसको मत रखो। तो यही है, जिससे अगर आप उसको 5 से 6 मंथ रखना चाहते हो तो हर एक हफ्ते में, हर 7 डेज में उसको चार्ज करो। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, जो है हमारा, हम एप्लीकेशन वगैरह जो डाउनलोड करते हैं उनमें आपको एक बार बैटरी यूजेस के अंदर जाके देख लेना है कि कौन सा ऐप आपका कितना ज़्यादा डेटा ले रहा है। अगर आपको उस ऐप की नीड नहीं है, अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको डिलीट कर दो, इसी वक्त डिलीट कर दो उस ऐप को। और आपको ये भी देख लेना है आपके अंदर जो ऐप डाउनलोड है, पूरे दिन नोटिफिकेशन आती रहती है, टन टन बजता रहता है नोटिफिकेशन, और हम चेक करते हैं। और अगर वो कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन नहीं है तो वहाँ पे भी आपका नेट ज़्यादा जाएगा। तो उसमें भी मैं आपको कहूँगा कि आप उस ऐप की नोटिफिकेशन वगैरह बंद कर दो, और अगर वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम हमारे अगले पॉइंट पे, जो है सॉफ्टवेयर अपडेट। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, मोबाइल के अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर अपडेटिंग आते रहते हैं, तो आपको तुरंत ही उसको अपडेट नहीं कर देना है, क्योंकि कभी कभी बग भी आ जाते हैं और उससे आपकी बैटरी पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। हाँ तो जैसे कि हुआ, ये आज आया, आपने अपडेट कर लिया और फिर में उसके चर्चा होती है कि भाई इसमें तो ये बग आ गया, ये बग आ गया, वापस से वो सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है आपको। तो उससे आपकी बैटरी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब बात कर लेते हैं हम हमारे अगले पॉइंट पे, जो है एमोलेड डिस्प्ले। अगर आपके पास एमोलेड डिस्प्ले वगैरह है तो उसके अंदर आप देखना कि आप उस बैकग्राउंड को या फिर जितनी ब्राइट चीज़ें, जितनी ब्लैक चीज़ें यूज़ करोगे ना, तो वो आपकी बैटरी बहुत ही कम कंज्यूम करेगा, बहुत कम लेगा। तो अगर आप अपना बैकग्राउंड वगैरह पूरा ब्राइट रखते हो, पूरा डार्क रखते हो ना, तो वो आपकी बैटरी अप टू 20% ही यूज़ करेगा, ओनली 20% ही यूज़ करेगा, ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा डार्क बैकग्राउंड से। और ऐसा नहीं है कि आप भाई एमोलेड डिस्प्ले नहीं, आपके पास कौन सा भी डिस्प्ले हो और आप वो वीडियो वाला वॉलपेपर लगा रहे हो जहाँ पे पीछे फूल सितारे फूट रहे हैं, इधर से कुछ निकल रहा है, इधर से कुछ निकल रहा है, वैसे वाले मत लगाओ। आप अपना नॉर्मल वॉलपेपर यूज़ करो, डार्क यूज़ करो, कौन सा भी यूज़ करो, लेकिन ऐसे फूल तारे वाले, सितारे फूटने वाले मत लगाओ, क्योंकि वो आपकी बैटरी ज़्यादा यूज़ करता है और ज़्यादा उसके अंदर वो कंज्यूम कर लेता है पावर को, और उससे भी हमारी बैटरी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइम आउट। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसके ऊपर ध्यान देते हैं, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है। तो टाइम आउट जो है वो है हमारा, हम स्क्रीन को ऐसे छोड़ देते हैं, फ़ोन रख देते हैं, और जो स्क्रीन ऑन होती है उसके बाद कुछ टाइम बाद वो ऑफ हो जाती है। तो कुछ लोग उसको 1-2 मिनट पर सेट कर देते हैं। तो आपको उसको 20 सेकंड से ज़्यादा सेट करके नहीं रखना है, उसको आप 5 सेकंड 10 सेकंड पर रखें, ताकि वो आपका बैटरी को ज़्यादा पावर उसका कंज्यूम ना करे, और नॉर्मली ही वो 10 से 20 सेकंड के अंदर ऑफ हो जाए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर,
जो है बैटरी सेवर। तो दोस्तों आपको बैटरी सेवर वगैरह ऑन रखना है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से मोबाइल के अंदर अभी आ चुका है, अभी तो सारे मोबाइल के अंदर आ चुका है, तो आपको उसको बेसिकली ऑन रखना है ताकि वो आपका बैटरी को है जो सेफ रखे, ज़्यादा आपकी बैटरी ना कंज्यूम हो। तो ये तो छोटी सी चीज़ थी। उसके बाद आपको करना है क्या है, आपको डाटा जो आता है ना आपका, उसके अंदर जो बैटरी यूजेस होती है उसके अंदर आपको जाके देख लेना है कि ज़्यादा कौन सा ऐप यूज़ हो रहा है, डाटा कौन सा ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। और अगर आपको उसकी ज़रूरत वगैरह नहीं है तो आप उसको डिलीट कर दीजिए। और नोटिफिकेशन पे भी आपको ध्यान देना है कि आपको जो पूरे दिन नोटिफिकेशन टन टन बजती रहती है ना, उसका भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से ऐप की नोटिफिकेशन आ रही है। अगर वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है तो आप उसको डिलीट कर दो या फिर उसकी नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ़ कर दो, ताकि आपकी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम ना हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फटाफट 1K करा दीजिए, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। एंड गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत।